चलिए आज हम लोग चलते हैं इंटीग्रेशन क्लास 12 डेफिनेट इंटीग्रल्स। देखिए डेफिनेट इंटीग्रल्स के कुछ सवाल हमने लिया है और इस सवाल के माध्यम से हम लोग ये भी चीज देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस इसमें क्रिएट होगा और वो जो केसेस क्रिएट होगा उन सारे केसेस से आगे भी हम लोग सवाल के सॉल्यूशन में मदद लेंगे। तो आइए चलते हैं सवाल के माध्यम से। पहला सवाल का सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट सवाल में क्वेश्चन है -1 लिमिट्स ये mod x प्लस mod x -1 और ये dx। अब देखिए इसमें जो दिया हुआ है mod x प्लस mod x -1 dx, तो x की स्थिति में x इक्वल्स 0, x -1 की स्थिति में x इक्वल्स 1। सो दो क्रिटिकल पॉइंट हम लोग को मिलेगा, एक 0 मिलेगा और एक 1 मिलेगा। सो अब देखिए दो क्रिटिकल पॉइंट से डिफरेंट डिफरेंट केसेस हम लोग को मिलेगा। जैसे देखिए पहला केस यदि हम लोग लेते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं x लेस देन 0, सेकंड में 0, x मोर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 1 और थर्ड में x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब देखिए तीन केसेस जहां पे जनरेट हो रहा है जिसमें -1 से 1 दिया हुआ है। तो अब देखिए x लेस देन 0 जब हमने यहां लिया तो सेकंड केस में x की वैल्यू इक्वल टू 0, मोर देन 0 बट लेस देन 1 और थर्ड में आप देखिए सेकंड में लेस देन x लेस देन 1 है, सो थर्ड में x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी हम लोग ये देख रहे हैं जो यहाँ पे लेस देन है इस जगह में आप देखिए मोर देन इक्वल्स है, जो यहाँ पे लेस देन है अगले में मोर देन इक्वल्स, ऐसे केसेज में शामिल हो रहा है यानी क्रिएट हो रहा है। सो आप देखिए इसको हम लोग ऐसे ग्राफिकल माध्यम से ये स्ट्रेट लाइन पे जब रिप्रेजेंट करेंगे ये माइनस अल्फा और सॉरी माइनस इंफिनिटी और ये हो गया प्लस इंफिनिटी। अब देखिए दो क्रिटिकल पॉइंट्स की चर्चा हम लोगों ने किया, दो क्रिटिकल पॉइंट्स, पहला हो गया 0 और दूसरा हो गया 1, क्योंकि दो ही फैक्टर्स इसमें मिलेंगे। सो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 0 और यहाँ पे लिखते हैं 1 ऐसे। अब देखिए पहला जो सिचुएशन है x लेस देन 0, सो लेस देन 0 में ऐसे लिख देंगे x लेस देन 0, दूसरा फैक्टर अपने पास है x -1, सो x -1 लेस देन 0। अब चलते हैं 0 से 1 की तरफ, 0 को 1 की तरफ चलेंगे तो फर्स्ट पार्ट x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से 1 में x 0 से बड़ा हो जाएगा और x -1 लेस देन 0। अब चलिए 1 से इंफिनिटी की तरफ तो x ग्रेटर देन 0 और x -1 ग्रेटर देन 0, ये दोनों 0 से बड़ा हो गया। अब हम लोग लाएंगे फंक्शन यानी इंटीग्रांड। अब कैसे इंटीग्रांड हम लोग जनरेट करेंगे, जो दिया हुआ उसके उसी के बेस पे जो अगला इंटीग्रांड आएगा हम लोग उसको फंक्शन लिखते हैं इस तरह से, ऐसे ये हो गया fx। और देखिए पहला सिचुएशन लेस देन 0 वाला, ये लेस देन x लेस देन 0, उसके लिए हम लोग -x लिखेंगे और x -1 लेस देन 0 है इसके लिए भी हम लोग यहाँ माइनस लिखेंगे। ये माइनस लेस देन 0 का मतलब हुआ तो ये हो गया -x प्लस 1, ये हो गया -2x प्लस 1 एक x लेस देन 0। पहला केस ये जनरेट हुआ कि जब x लेस देन 0 है तो ये -2x प्लस 1, ये पहला इंटीग्रांड हम लोग को मिल गया, एक इंटीग्रांड ये हो गया। अब इसके बाद चलते देखिए सेकंड में x ग्रेटर देन 0, सो x के पहले जो साइन लेंगे वो पॉजिटिव ले लिया हमने, ऐसे पॉजिटिव ले लिया। अब x -1 लेस देन 0 है सो ये माइनस x -1, सो x माइनस ये हो गया x प्लस 1 क्योंकि ब्रैकेट ओपन हुआ, सो दिस डिसमिस
इट मीन 1। तो ये 1 आ गया कब? जब x ग्रेटर देन 0 और x माइनस 1 लेस देन 0, यानी सेकंड वाला ऑप्शन, ये हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं 1 से इंफिनिटी की तरफ। तो देखिए 1 से इंफिनिटी की तरफ चलेंगे, सो x भी 0 से बड़ा, x माइनस 1 भी 0 से बड़ा। सो अगला इंटीग्रांड देखिए ऐसे, x ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 सो पॉजिटिव x माइनस 1, सो x प्लस x माइनस 1 2x माइनस 1, एक देखिए कौन सा, थर्ड, x ग्रेटर देन इक्वल्स 1, ऐसे। सो ये एफएक्स हम लोग को मिल गया। अब हम लोग चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला काम ये देखना है, सवाल में -1 से 1 है, लिमिट्स दिया हुआ। अब देखिए x लेस देन 0 यानी लेस देन 0। अब देखिए -1 0 से कम है, सो पहला इंटीग्रांड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा होगा -1 से 0। पहला इंटीग्रांड -1 से 0, तो लेस देन 0 में -2x प्लस 1 है, तो हम लोग इसको लिख देंगे -2x प्लस 1 dx। अब देखिए दूसरा 0 से 1 इक्वल टू 0 मोर देन 0 बट लेस देन 1। सो देखिए ये हो जाएगा 0 से 1, और 0 से 1 में कितना 1 है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 1 dx। चलिए एक बार और इसको समझते हैं। ये जो फंक्शन हम लोग को मिला, ये 3 डिफरेंट इंटीग्रांड्स मिला, बट जो लिमिट्स हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन में -1 से 1, इस लिमिट्स की जो रेंज कह सकते हैं हम लोग, इस लिमिट्स के जो इंटरवल्स की जो बात हम लोग कर रहे हैं, इसमें देखिए लेस देन 0, x लेस देन 0, -1 है, सो -1 लेस देन 0 है, तो हम लोग -1 से 0 तक देखिए इंटीग्रांड कितना मिला -2x प्लस 1, सो -2x प्लस 1 हमने लिख दिया। अब देखिए दूसरा है लेस देन 1 बट इक्वल टू मोर देन 0, सो 0 से 1 तक। अब 0 से 1 कितना है, देखिए कैलकुलेट करके 1 है, सो 1 dx हमने लिखा। अब लिमिट्स में 1 से बड़ा नहीं है अपने पास, ये आखिरी लिमिट्स यानी जो सबसे बड़ा लिमिट्स 1 है, सो इसलिए हम लोग 1 तक आके एंड हो गए। ये ऐसे हम लोग फाइंड आउट जरूर करते हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो लिमिट्स होता है उसके हिसाब से हम लोग ऐसे लिखते हैं। और आप देखे होंगे एक प्रॉपर्टी भी इस तरह के था, जिसमें इस तरह से था a और b fx dx, जिसको हम लोग ऐसे लिखते थे, a लिखा, c लिखा, ये fx या ऐसे dx प्लस ऐसे लिखते थे c और b, ये हो गया fx dx। समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, इस तरह से जो प्रॉपर्टी था ऐसे हम लोग लिखते थे f में fx, और ये भी हो गया fx, यानी हम लोग ऐसे कह सकते थे f1 पहला फंक्शन और f2 ये हो गया दूसरा फंक्शन। तो इस तरह से प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे किए। अब आइए इसको इंटीग्रांड का ये इंटीग्रेट करते हैं, सो ये हो जाएगा -2x स्क्वायर बाई 2 प्लस x, और -1 से 0 और प्लस ये हो जाएगा x 0 से 1, ये डिसमिस हो गया, ये अपने पास हो गया -x स्क्वायर प्लस x -1 से 0, और ये हो जाएगा 1। अब देखिए 0 रखते, ये भी 0, ये भी 0, माइनस, अब -1 रखिए, सो ये माइनस हो गया, ये -1 का स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस, और ये +1, सो 0 माइनस ये -1 का स्क्वायर प्लस हो गया, और ये माइनस एज इट इज, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस,
ये +1, सो दिस इक्वल्स 0 माइनस -2 +1। देखिए ये -1 -1 -2, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 + 1 3। सो इस तरह से हम लोग देखें पहला सवाल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आगे चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो आइए दूसरा सवाल भी सेम डिजाइन में हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को भी हम लोग इसी डिजाइन से बनाएंगे। फर्क इतना ही है कि सेकंड क्वेश्चन में जो इंटरवल्स है, जो फैक्टर्स है, जो इंटीग्रांड्स है, ये पहला से थोड़ा ज्यादा है। देखिए x, x-1, x-2 तीन है, तो इसमें तीन क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। x इक्वल्स 0, x इक्वल्स 1 एंड x इक्वल्स 2। तीन क्रिटिकल पॉइंट्स इसमें मिलेगा हम लोगों को। सो आइए सॉल्यूशन ऑफ सेकंड चलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड क्वेश्चन, देखिए सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड्स में जो डिफरेंट केसेज आएगा, सो पहला केस इसमें आता x लेस देन 0। क्यों? देखिए मोड x लिखा हुआ, सो पहला केस आ गया x लेस देन 0। और दूसरा देखिए लेस देन 0 है, सो पहले आप 0 लिख दे। ये मोर देन x, इक्वल टू x, बट लेस देन 1। अब अगली बार ये जो लेस देन 0 है वो मोर देन इक्वल्स x हो गया और लेस देन 1 हो गया, यानी x जो है 0 से बड़ा और बराबर भी, बट 1 से छोटा। अब देखिए तीसरा केस, अब देखिए यहाँ 2 है, सो इससे आगे हम लोग मोर देन 2 में, यानी अब यहाँ पे आ गया ये हो गया 1, x मोर देन इक्वल्स टू 1 बट लेस देन 2। और चौथा लिखना चाहे तो x ग्रेटर देन इक्वल्स 2 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऐसे लिख दिए क्योंकि लेस देन यहाँ आया, सो ग्रेटर देन इक्वल्स 2 हो जाएगा। अब देखिए चलते हैं डायग्राम की तरफ। ऐसे ये हो गया -इंफिनिटी और ये हो जाएगा +इंफिनिटी। सो अब हम लोग देखते हैं इसमें इंफिनिटी जो हमने ले लिया। अब इसके बाद देखिए तीन क्रिटिकल पॉइंट्स 0, 1 एंड 2। सो ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। सो पहला केस हम लोग लेंगे x लेस देन 0। अब उसके बाद देखिए x-1 है, x-1 लेस देन 0। इसके बाद x-2 है, x-2 लेस देन 0। अब देखिए 0 से 1 की तरफ चलेंगे, तो पहला x ग्रेटर देन 0, x-1 लेस देन 0, x-2 लेस देन 0। अब 1 से 2 की तरफ चलिए, x ग्रेटर देन 0, x-1 ग्रेटर देन 0 बट x-2 लेस देन 0। अब इसके आगे चलें, x ग्रेटर देन 0, x-1 ग्रेटर देन 0, x-2 ग्रेटर देन 0। इस तरह से हम लोग देखें कि इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स था 3, जिसमें 0, 1 और 2 है, ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट के हिसाब से हम लोग इस फंक्शन को लाएंगे। यानी ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिला है, ये जो 0 है और ये देखिए 1 है और ये 2, ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स हैं और तीनों के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने लिखा। सो आप देखिए जो एफ बनेगा, दिस इक्वल्स, अब देखिए इस एफ में पहला x लेस देन 0, x-1 लेस देन 0, x-2 लेस देन 0। सो x लेस देन 0 में -x, ये भी हो जाएगा -x -1 माइनस x-2। सो दिस इक्वल्स -x -x +1 -x +2। इट मीन
माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3 एक्स लेस देन 0। अब इसके बाद सेकंड में आइए, एक्स ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव एक्स माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2, दिस इक्वल्स एक्स माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2, दिस इक्वल्स, ये डिसमिस हो गया, हो गया माइनस एक्स प्लस 3 देखिए सेकंड वाला 0 से 1 ऐसे। अब आइए नेक्स्ट थर्ड में, एक्स ग्रेटर देन 0, सो एक्स प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2, से हो गया एक्स प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2। सो आप देखिए ये माइनस एक्स प्लस एक्स डिसमिस हो गया, अब ये हो गया एक्स और ये प्लस 1, 2 से 1 माइनस हुआ प्लस 1 एक। अब देखिए थर्ड वाला 1 से 2, सी हो गया 1 एक्स और ये हो जाएगा 2। इस तरह से ये हो गया पार्ट। अब आगे चलते हैं, एक लाइन और है, सो इस एक लाइन और के लिए आइए इधर लिखते हैं अगला स्टेप एफ एक्स का नेक्स्ट पार्ट। सो देखिए इस तरह से हम लोग इसको बना रहे हैं। अब देखिए अगला जो होगा वो इस तरह से एफ एक्स का नेक्स्ट पार्ट आएगा। देखिए एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 और एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ये तीनों 0 से बड़ा, यानी एक्स प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2, दिस इक्वल्स एक्स प्लस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, सी हो गया 3x माइनस 3 8। अब देखिए आ गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ऐसे। सो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिए जो लिमिट्स है वो 0 से 3 है। तो पहला केस हमारा लेस देन 0 वाला जो सिचुएशन है वो नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि लेस देन 0 है नहीं, 0 से शुरू हो रहा है, यानी जो लोअर लिमिट है वो है 0। सो हम लोग को 0 से शुरू करना पड़ेगा। इट मीन ये वाला सिचुएशन देखिए मोर देन 0 लेस देन 1, सो ये हो गया 0 से 1 और इसके लिए इंटीग्रांड कितना है माइनस एक्स प्लस 3। सो ये पहला हो गया। अब देखिए 1 से 2, 1 से 2 देखिए x प्लस 1 है प्लस 2 से 3। अब देखिए 2 से 3 वाला पार्ट यहां मोर देन इक्वल्स टू 2, 2 से 3 3x माइनस 3। सो ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 3x 0 से 1, अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स 1 से 2 और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बाय 2 माइनस 3x 2 से 3। सो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसको जब इंटीग्रेट हम लोग कर दिए तो इंटीग्रेट करने के बाद ये इंटीग्रांड इस तरह से आफ्टर इंटीग्रेशन ये मिल रहा है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई हम लोग करें, सिंप्लीफाई। सो देखिए ये हो जाएगा 1 रखते तो ये 1 का स्क्वायर 1 यानी माइनस 1/2 और प्लस 3 माइनस, अब 0 रखेंगे सो ये भी 0 ये भी 0, ये 0 कर दिया, पहला पार्ट हो गया। अब चलते हैं दूसरे में। अब देखिए 2 है सो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4
4/2 2 और +2, अब 1 रखते हैं, -1, सो 1/2 और +1। अब चलते हैं प्लस, देखिए 3 रखते हैं, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27, 27/2 -9, अब ये माइनस देखिए 2 है, सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12/2 यानी 6, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 ऐसे। सो अब देखिए ये है 3, 3 से हाफ निकल गया तो बच गया 2.5 यानी 5/2 प्लस ये तो 0 है। अब देखिए 2 2 4, 4 1 5, 5 में से 1 माइनस हो रहा है, सॉरी x + 1 था, ये हम लोग के पास हो जाएगा 1 रखेंगे 1/2 और ये -1 ऐसे, तो ये हो गया 4 - 1 3 और 3 में से हाफ निकल गया यानी 5/2, सो ये भी हो गया 5/2 ऐसे। अब देखिए इसके साथ ये तो प्लस और ये माइनस, जिसमें से हो गया 18 18, 27 - 18, सो ये भी हो गया 9/2, सो कुल मिला करके हो गया 19/2, ये हो गया आंसर। सो हम लोग देखें इसी डिजाइन से 2 सवाल हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब देखिए तीसरे सवाल की तरफ चलते, सेम तरीके से तीसरे सवाल की तरफ चलेंगे, तो आइए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए तीसरे सवाल में सॉल्यूशन की तरफ जब चलें तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स की तरफ ध्यान दिया जाए। पहले क्रिटिकल पॉइंट्स में x - 1 = 0, तो x = 1 मिल जाएगा, x - 2 = 0 से = 2 मिल जाएगा, x - 3 = 0 से x = 3 मिल जाएगा। यहाँ पे 3 क्रिटिकल पॉइंट होगा, 1 2 और 3, तो इसको हम लोग डिफरेंट केसेज में ऐसे, पहले ये हो गया -∞ और ये हो गया +∞ ऐसे। अब देखिए 3 क्रिटिकल पॉइंट 1 2 और 3, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट हम लोग ले लिए। अब पहला केस बनेगा x < 1, क्योंकि देखिए x - 1 है, सो हम लोग को शुरुआत यहां से होगा x < 1, दूसरा केस में 1 हो जाएगा x < 1 < 2, इसके बाद x < 2 3, और चौथा x > 3। ये 4 केसेस हम लोग ऐसे लेंगे। सो आइए आप चलते हैं fx की तरफ। fx पहले हम लोग fx से पहले अब पहले इसको ऐसे लिखते हैं x - 1, so x - 1 < 0, x - 2 सॉरी < 0 और x - 3 < 0, पहला केस हो गया। अब देखिए चलते 1 से 2 की तरफ, so x - 2 < 0, x - 1 < 0, x - 2 < 0, x - 3 < 0। अब चलते इस तरफ x - 1 < 0, x - 2 < 0, x - 3 < 0। अब इसमें चले x - 1 < 0, x - 2 < 0 एंड x - 3 < 0। आइए एक बार फिर समझते हैं। देखिए इस सवाल में लिमिट्स 1 से 4 दिया है और इसके x - 1 x - 2 x - 3 है, तीनों इक्वल्स टू डिफरेंट इक्वल्स टू 0, यानी x - 1 = 0 तो x1 मिलेगा, x - 2 = 0 सो x2 मिलेगा
और x माइनस थ्री इक्वल टू 0, सो x3 मिलेगा। अब जो हम लोगों ने केसेज लिया, डिफरेंट केसेज, पहला x लेस देन 1, दूसरा 1 से 2, तीसरा 2 से 3 और चौथा x ग्रेटर देन इक्वल्स 4। यानी 4 डिफरेंट केसेज हम लोगों ने लिया। लेस देन 1, x मोर देन इक्वल्स 1, लेस देन 2, x मोर देन इक्वल्स 2, लेस देन 3 एंड x मोर देन इक्वल्स 3। सो पहला सिचुएशन में देखिए x माइनस 1 लेस देन 0, x माइनस 2 लेस देन 0, x माइनस 3 लेस देन 0, पहला। अब 1 से 2 की तरफ चले, सो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x माइनस 2 लेस देन 0, x माइनस 3 लेस देन 0। अब 2 से 3 की इंटरवल की तरफ चले, यानी क्रिटिकल पॉइंट्स, सो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, बट x माइनस 3 लेस देन 0। लेकिन अब 3 से आगे चलते, 3 और इंफिनिटी की तरफ, सो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब जो आएगा एपेक्स, सो आइए एपेक्स भी हम लोग एक नजर देख लेते हैं, फिर आप इसको आराम से इंटीग्रेट करते रहिएगा। सो पहला हो गया लेस देन 0, यानी ऐसे x माइनस 2, x माइनस 3, अभी हो गया माइनस x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, माइनस x माइनस x माइनस x माइनस 3x, 3 2 5 1 6 प्लस 6 8, x लेस देन 1। अब चलिए दूसरी तरफ, इसमें देखिए x माइनस 1 माइनस x माइनस 2, x माइनस 3, so x minus 1 minus x plus 2, x plus 3, so if plus minus dismiss, माइनस x, 3 और 2 5, 5 माइनस 1 प्लस 4, 8, 1 से 2, ऐसे। अब इसके बाद जो है देखिए, इसको थोड़ा ऐसे मैं इधर लिख देता हूं, माइनस एक्स प्लस 4 8, ऐसे। ये देखिए, सो ये हो गया। अब इसके बाद आगे चले इसके तरफ, ऐसे इस तरफ हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट वाला। तो देखिए, जब भी इस तरह के सवाल हम लोग बनाएंगे, हम लोगों को इतना मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग मेथड है। अब देखिए चलते इसके तरफ, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस x माइनस 3 माइनस x प्लस 3, सो दिस इक्वल्स x x, ये प्लस माइनस डिसमिस, x और 3, ये 3 0, यानी x आ गया 8। अब देखिए ये वाले पार्ट ऐसे। अब लास्ट वन, इसमें आइए x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, सो ये हो गया 3x। अब देखिए 3 2 5 1 6 माइनस 6 8, x ग्रेटर देन इक्वल्स 3। सो अब आप देख लिए, ये मिल गया इंटरवल्स, सारे फंक्शंस मिल गए, लिमिट्स मिल गए। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आप आगे इसको कर लेंगे। पहला हो जाएगा, देखिए 1 से 4 है, सो फर्स्ट सिचुएशन आप देख लीजिए, लेस देन 1 नहीं चलेगा, 1 से 2 यानी 1 लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे, इंटीग्रांड कितना है माइनस एक्स प्लस 4 प्लस, अब 2 से 3, अब देखिए 2 से 3 कितना है x प्लस 3 से 4 कितना है 3x माइनस 6,
अब जो है आप चाहिए इसके बाद इसको आराम से इंटीग्रेट कर लीजिएगा, इसके बाद इसको इंटीग्रेट करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे, आपके सवाल का जवाब आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं यहाँ पे। अब देखिए एक बार और थोड़ा इसको समझ लेते, आखिरी वाला केस जैसे x-1 x-2 और ये x-3 है, सो x-1 प्लस x-2 प्लस x-3, तो ये तो 3x हो गया, और इसके बाद 3 और 2 5 और 1 6, ये 6x हो गया, यानी 3 से 4 में 3x माइनस 6, ये इंटीग्रांड हम लोग को मिल रहा है। सो जब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा तो ये रिजल्ट्स मिल जाएगा। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।